राजकुमारी के रहस्यमयी सवाल। बहुत समय पहले माधवगढ़ नाम के एक राज्य में राजा महेश्वर नाम के राजा राज किया करते थे। सालों बीत चुके थे, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने शिव जी की कड़ी तपस्या की, बहुत सारे यज्ञ किए। सालों के तप के बाद पैदा हुई राजकुमारी रागिनी। भगवान की दया से राजकुमारी बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर थी। बचपन से ही उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। अब धीरे धीरे रागिनी बड़ी होने लगी और राजा भी बूढ़े हो रहे थे। एक दिन राजा और रानी बैठकर बात कर रहे थे। महारानी, हमारी उम्र हो रही है, इसलिए हमें राज्य की चिंता सता रही है। आपको चिंता क्यों हो रही है महाराज? हमारी बेटी है ना, मुझे पता है वो सब कुछ संभाल लेगी। रागिनी इतनी समझदार है कि वो पूरे राज्य को अकेले ही आगे बढ़ा सकती है। साथ ही वो युद्ध कला में भी निपुण है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें अब राजकुमारी की शादी करा देनी चाहिए, ताकि हम निश्चिंत होकर राजकुमारी और उनके पति को राज्य का भर दे सके। अच्छा, फिर तो हमें जल्द से जल्द एक स्वयंवर कराना चाहिए। आप कल ही राजगुरु से कहकर कोई अच्छे दिन में स्वयंवर का आयोजन कराइए। ठीक है। अगले दिन राजा ने राजगुरु से सारी बातें कही। तभी वहाँ राजकुमारी आ गई। पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि आप मेरा स्वयंवर कराना चाहते हैं। हाँ बेटा। तो फिर आप सारे राजकुमारों को ये बात बता दीजिएगा कि मैं उसे ही अपना वर मानूंगी जो मेरे 3 सवालों का सही उत्तर देगा। राजा रागिनी की बात मान गए और राजगुरु के अनुसार अगले महीने ही स्वयंवर रचाया गया। साथ ही सभी राजकुमारों को राजकुमारी रागिनी के शर्त के बारे में बताया गया। राजकुमारी का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। सब एक से बढ़कर एक थे, अति सुंदर और पराक्रमी थे। सब आपस में बात करने लगे। अरे, ये स्वयंवर तो हम ही जीतेंगे। आखिरकार राजकुमारी कितने ही मुश्किल सवाल करेंगी। नहीं, मैं जीतूंगा। मुझसे बुद्धिमान और सुंदर यहाँ कोई नहीं है। सब आपस में बहस कर रहे थे। तभी राजकुमारी रागिनी सभा में आई। उनकी खूबसूरती देखकर सब चुप हो गए और उन्हें निहारने लगे। जल्दी ही स्वयंवर शुरू हुआ और एक राजकुमार आगे आए। राजकुमारी ने अपना पहला सवाल किया। तो राजकुमार, मेरे इस पहले पहेली का जवाब दीजिए। मैं ऐसी एक चीज हूँ जो आपके पास हूँ, लेकिन आप मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं एक ऐसी चीज हूँ जो आपके सामने हूँ, लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते। बताइए, कौन हूँ मैं? राजकुमारी के सवाल ने सबको हैरान कर दिया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजकुमार चुप रहे। तभी राजकुमारी हंसने लगी और बोली, आप मेरे पति होने के योग्य नहीं हैं। आप जा सकते हैं राजकुमार। उसके बाद एक एक करके सारे राजकुमार आते गए और राजकुमारी के आगे हारते गए। फिर राजकुमार विक्रम आए। राजकुमारी ने एक नया सवाल किया। राजकुमार, आप बताइए, मैं एक ऐसी चीज हूँ जो आपके लिए बहुत ही कीमती हूँ, लेकिन आप मुझे खरीद नहीं सकते। बोलिए, कौन हूँ मैं? राजकुमार शर्मसार हो गए क्योंकि उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा था। माफ कीजिए राजकुमारी, मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम। एक एक करके सारे राजकुमार हारने लगे और वही महाराज महेश्वर परेशान होने लगे। उन्हें चिंता सताने लगी कि अब कौन इन सवालों का जवाब दे पाएगा और राजकुमारी उनसे शादी करेगी। और दूसरी तरफ राजकुमारी रागिनी के चेहरे पर मुस्कान थी। अब अंत में एक ही राजकुमार बचे थे और वो थे राजकुमार नयंत। उनकी बारी आते ही
बाकी राजकुमार मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि राजकुमार नयन ना ही शक्तिशाली थे और ना ही वो बहुत सुंदर थे। राजकुमार बोलिए, मैं एक ऐसी चीज हूँ जो आपके पास हूँ, लेकिन आप मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं एक ऐसी चीज हूँ जो आपके सामने हूँ, लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते। बताइए कौन हूँ मैं? हवा। आपके सवाल का उत्तर है हवा। वो मेरे सामने तो है, लेकिन मैं ना उसे छू सकता हूँ और ना ही देख सकता हूँ। उनके उत्तर को सुन राजकुमारी और महाराज बहुत खुश हुए। वहीं बाकी राजकुमार हैरान हो गए। उत्तम, आप अब मेरे दूसरे सवाल का उत्तर दीजिए। मैं एक ऐसी चीज हूँ जो आपके लिए बहुत ही कीमती हूँ, लेकिन आप मुझे खरीद नहीं सकते। समय। ये सबके लिए कीमती तो है, लेकिन कोई समय को खरीद नहीं सकता। अपना तीसरा सवाल पूछिए राजकुमारी। रागिनी मुस्कुराते हुए आगे पूछने लगी। बोलिए राजकुमार, मैं एक ऐसा घर हूँ जिसमें कोई दीवार नहीं है, कोई छत नहीं है, लेकिन इससे सुरक्षित दुनिया में और कोई जगह नहीं है। बोलो कौन सी जगह है ये? इस सवाल पर नयन रुककर सोच में पड़ गए और बाकी लोग हंसने लगे। राजकुमारी को भी लगा कि नयन के पास अब कोई जवाब नहीं, लेकिन तभी नयन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माँ का गर्भ। यही एक जगह है जो एक बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है, लेकिन उसमें कोई दीवार नहीं होती और ना ही छत। आखिरकार राजकुमारी के सारे सवालों के जवाब मिल गए और राजा ने खुशी खुशी अपने बेटी की शादी राजकुमार नयन से करा दी और राज्य उनको सौंप दिया।